जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को एक बात तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आखिर धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। धर्म और संस्कृति में अंतर क्या है। अमूमन आप लोगों ने सुना होगा, जब धर्म की बात आती है तो हाँ, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। कुछ लोग इसे संस्कृति मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म तो एक ही है। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं ये तो संस्कृति है। तो हिंदू संस्कृति के अंदर परमात्मा की अवधारणा, मुस्लिम संस्कृति के अंदर अल्लाह की अवधारणा, सिख धर्म के अंदर वाहेगुरु की अवधारणा और ईसाई धर्म के अंदर गॉड की अवधारणा आपको देखने को मिलती है। तो क्या वास्तव में चारों धर्म है या ये संस्कृति है? जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं वे कहेंगे ये धर्म है और हमारा धर्म महान है, और जो कट्टरपंथी विचारधारा नहीं रखते वे गली निकाल लेते, एक रास्ता निकाल लेते, कहते हैं ये तो संस्कृति है। लेकिन क्या ये धर्म है या संस्कृति है? यही तो कंफ्यूजन है। अगर धर्म है तो चार हो गए और ये संस्कृति है तो फिर धर्म क्या है? क्योंकि इसे अगर आप संस्कृति मानते हैं तो फिर धर्म भी तो कुछ होगा। ऐसे में सनातनी, अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको धर्म और संस्कृति को लेकर के जो आपके मन में धारणा है वो जरूर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत से लोग धर्म और संस्कृति को लेकर के नीचे कमेंट्स बॉक्स में इधर उधर की बात जरूर लिखेंगे। लेकिन सनातनियों, हमें तो सच्चाई से मतलब है, हमें सच्चाई को समझना है। ऐसे में धर्म क्या है और संस्कृति क्या है, इस बात को यदि हमें बेहतर तरीके से समझना है तो हम कुछ बातों को, अपने जीवन की ही कुछ बातों को सामने रखते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा मां या माता, एक और शब्द सुना होगा अम्मी, और एक और शब्द है जिसे कहते हैं मॉम। शब्द तीनों अलग अलग है, लेकिन प्रयोग केवल मां के संदर्भ में किया जाता है, यानी मातृत्व के लिए किया जाता है, मां की भावना के लिए किया जाता है। यानी जहां आप किसी शिशु की पालना कर रहे हैं वहां इस संबंध को दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बालक और बालक का अपनी मां के साथ संबंध, वो जो धर्म है, मां का धर्म है अपने बालक की पालना। यहां धर्म मातृत्व है, शब्द उसके लिए आपने जो मर्जी प्रयोग किया हो, मां किया हो, माता किया हो, अम्मी किया हो या मॉम किया हो। तो यहां आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई कि यहां धर्म क्या है। धर्म है मातृत्व, मां की भावना और बच्चे की पालना, ये धर्म है। शब्द चाहे कुछ भी हो, लेकिन तीनों के अंदर यह चीज कॉमन आपको जरूर मिलेगी। लेकिन संस्कृति क्या है? संस्कृति है इन शब्दों का रहस्य। अगर शब्द प्रयोग हो रहा है मां या माता, तो वो हिंदू संस्कृति के आधार पर अपने बच्चे की पालना कर रही है। अगर शब्द प्रयोग हो रहा है अम्मी, तो वहां वो इस्लामिक सभ्यता के आधार पर, इस्लामिक संस्कृति के आधार पर अपने बच्चे की पालना करेंगी। अगर शब्द प्रयोग हो रहा है मॉम, तो वहां ईसाई संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर आपको जरूर नजर आएगा। तो यहां संस्कृति क्या कहती है? मां या माता का मतलब उस हिंदू धर्म के गुणों के आधार पर बच्चे की पालना, अम्मी का मतलब इस्लामिक सोच के आधार पर अपने बच्चे की पालना, और मॉम का मतलब यानी कि ईसाई संस्कृति या फिर वेस्टर्न कल्चर को लेकर के आप अपने बच्चे की पालना कर रहे हैं। तो संस्कृति यहां अलग है, लेकिन अब धर्म की बात करते हैं तो तीनों ही पैरामीटर पर आप शिशु की पालना कर रहे हैं, यह धर्म है। आप उस शिशु को क्या सिखा रहे हैं, किस आधार पर सिखा रहे हैं, यह धर्म नहीं है, लेकिन शिशु की पालना ही यहां धर्म है। तो मां या माता शब्द का प्रयोग या अम्मी शब्द का प्रयोग या मॉम शब्द का प्रयोग आप किसी और संबंध में नहीं करेंगे। आप पति और पत्नी के बीच में इस शब्द का संबोधन नहीं लेकर आएंगे। आप पिता के साथ इन शब्दों का संबोधन नहीं लेकर आएंगे।
आप एक शिक्षक के साथ में इन शब्दों का संबंध लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है इन शब्दों का मतलब क्या होता है। और यहां एक बात जो सब में कॉमन होगी वो ये कि यहां शिशु की पालना हो रही है। तो आपको रिश्तों में समझ में आया कि धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। इसी तरह से आप 3 शब्द और ले लीजिए, एक होता है पिता, एक होता है अब्बू और एक होता है फादर। जब 3 शब्द आप यहां देखते हैं तो यहां धर्म क्या है? धर्म यह है कि तीनों ही शब्दों का जो मर्म है वो ये है कि यहां आप अपने द्वारा पैदा की गई संतान की पालना की बात कर रहे हैं। यहां एक ऐसा संबंध जो ये दर्शा रहा है कि ये आपकी संतान है, इसे आपने जन्म दिया है। अब अगर आप पिता कह रहे हैं तो आप हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं, अगर आप अब्बू कह रहे हैं तो आप यहां पर इस्लामिक सोच के आधार पर अपने बच्चे की पालना करेंगे, वो संबंध निभाएंगे। और यदि आप फादर कह रहे हैं तो यहां आप ईसाई धर्म के आधार पर अपने बच्चे की पालना करेंगे। तो यदि आप पिता कह रहे हैं या पिता शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहां नमाज पढ़ना नहीं सिखाया जाएगा। अगर अब्बू शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहां आरती या पूजा करना या ध्यान साधना करना नहीं सिखाया जाएगा। अगर यहां पर फादर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसे चर्च में जाकर प्रार्थना करने की संस्कृति से जरूर परिचित कराया जाएगा। तो शब्द 3 हैं, लेकिन उन तीनों शब्दों का जो मर्म है, जो धर्म है, वो धर्म है कि आपके द्वारा उत्पन्न की गई संतान और उससे आपका संबंध, ये सत्य है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए धर्म यहां पिता की पालना अपने पिता की जिम्मेदारी है, शब्द चाहे फिर कुछ भी हो। तो यहां आपको धर्म और संस्कृति दोनों का अर्थ आराम से समझ में आया होगा कि संस्कृति के अंदर विभिन्नता हो सकती है, लेकिन धर्म के अंदर विभिन्नता नहीं हो सकती। चलिए अब तीसरी बात ले लेते हैं। हम हमारी सामाजिक संस्कृति की बात लेते हैं। आपने 3 शब्द सुने होंगे, प्रीति भोज, दावत और डिनर पार्टी। शब्द 3 है, लेकिन इन 3 शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। जब बात प्रीति भोज की आती है तो आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे, अरे प्रीति भोज मतलब वहां पर कुछ भोजन हो रहा है, लोग आए हुए होंगे, एक सामूहिक तौर पर भोजन की व्यवस्था है। लेकिन प्रीति भोज के अंदर आपको शराब या मांस नहीं मिलेगा। लेकिन एक शब्द आता है दावत। जब आप दावत सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे हां, वहां तो देग चढ़ी होगी, बकरा भी बना होगा, बिरयानी परोसी जाएगी। तो आप दावत का मतलब यही लगाएंगे। लेकिन जब आप एक शब्द सुनते हैं डिनर पार्टी, तो यहां डिनर पार्टी के अंदर आपको लगेगा कि वहां शराब भी हो सकती है, मांस भी हो सकता है, क्योंकि यह वेस्टर्न कल्चर को दर्शाने वाला शब्द है। लेकिन इन तीनों अलग अलग शब्दों के अंदर धर्म क्या है? इन तीनों शब्दों का धर्म है कि तीनों जगहों पर भोजन की बात हो रही है। वहां सामूहिक तौर पर लोग एकत्रित हैं और अपनी पसंद के भोजन को वहां पर कर रहे हैं, यानी संस्कृति के आधार पर वहां भोजन परोसा जाएगा और सभी लोग सामूहिक तौर पर उस भोजन का आनंद लेंगे। तो प्रीति भोज जहां शब्द है वहां ऐसा नहीं होगा कि लोग वहां बैठ के भजन कर रहे होंगे, या दावत शब्द का प्रयोग होगा तो वहां बैठ के लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दावत शब्द आपको यह बता देगा कि वो किस धर्म से संबंधित कार्यक्रम है और वहां क्या हो रहा है। तो इन 3 शब्दों के अंदर जो धर्म निहित है वो है कि वहां व्यवस्था भोजन की है और सब सामूहिक तौर पर अपनी पसंद से भोजन कर रहे हैं। ये यहां धर्म है। और संस्कृति है कि प्रीति भोज है तो वहां सात्विक भोजन होगा, दावत है तो वहां बिरयानी होगी, और अगर डिनर पार्टी है तो वहां शराब भी हो सकती है और नॉनवेज भी हो सकता है। इसी तरह से सनातनी एक बात को समझिए कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म वही होता है जहां शब्दों का प्रयोग अलग अलग होने पर भी उसकी विशेषता कभी नहीं बदलती। वो जैसी है वैसी ही रहेगी, क्रिया वही रहेगी, केवल उसके शब्द बदल सकते हैं, लेकिन उसका मर्म, उसकी उपयोगिता कभी नहीं बदलेगी। वही धर्म है। अब इस बात को हमारे सामाजिक ताने बाने से जोड़कर देख लेते हैं।
आपने 3 शब्द सुने, परमात्मा, अल्लाह और गॉड। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। जब आप परमात्मा की बात करेंगे तो सीधे सीधे आपको पता लगेगा, अच्छा ये तो हिंदू धर्म की बात हो रही है, क्योंकि परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो हिंदू धर्म में है। जब बात अल्लाह की हो रही है तो आपको लगेगा, अरे हां, ये तो इस्लामिक संस्कृति की बात हो रही है, इस्लाम धर्म की बात हो रही है यहां तो। जब आप सुनेंगे गॉड तो आपको पता लगेगा कि अरे हां, यहां तो ईसाई धर्म की बात हो रही है, ईसाई संस्कृति की बात हो रही है। तो यहां दोनों शब्द क्यों प्रयोग हो रहे हैं, धर्म भी और संस्कृति भी? तो जानते हैं ये धर्म कब है? ये धर्म तब है जब यहां तीनों के अंदर एक समानता होगी। अब आप कहेंगे इन तीनों में समानता कैसे हो सकती है? तो एक बात को समझिए, जब आप परमात्मा की बात करते हैं तब वहां परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। जब आप अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए आप नमाज पढ़ते हैं। जब आप गॉड की बात करते हैं तो गॉड से कनेक्ट होने के लिए आप चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो तीनों शब्दों के प्रयोग के साथ एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, और वो है प्रार्थना। तो प्रार्थना आपकी धर्म है, और परमात्मा अल्लाह या गॉड के कॉन्सेप्ट को आप मानते हैं तो ये आपकी संस्कृति है। तो परमात्मा को मानने वाले कॉन्सेप्ट से जो संस्कृति बनी वो हिंदू संस्कृति बनी। अल्लाह के कॉन्सेप्ट को यदि आप मानते हैं तो आपकी संस्कृति इस्लामिक बनी, और यदि आप गॉड को मानते हैं तो आपकी संस्कृति ईसाई बनी। लेकिन धर्म आपका एक ही होगा, क्योंकि तीनों प्रक्रियाओं के अंदर आप कर तो प्रार्थना ही रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का मतलब है की जाने वाली वो प्रार्थना जो सीधे सीधे आपको अल्लाह से जोड़ती है। जब आप कहते हैं ईसाई धर्म, तो इसका मतलब है आपके द्वारा की जाने वाली वो प्रार्थना जो आपको गॉड से जोड़ती है। और जब आप कहते हैं हिंदू धर्म, तो इसका मतलब होता है आपके द्वारा किया जाने वाली वो प्रार्थना जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। और तीनों चीजें जब आपको परमात्मा से जोड़ रही है तो इसे कहते हैं सनातन धर्म। यानी यहां धर्म क्या है? धर्म है सनातन, जो आपको सत्य से जोड़ रहा है। चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, तीनों प्रक्रियाओं के अंदर आप जुड़ते उस एक से हैं। तो यह कहलाता है सनातन धर्म। यानी इस्लाम को अगर आप मानते हैं, जानते हैं और ईश्वर के साथ, उस अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां आपके इस्लाम में है फिर सनातन धर्म। अगर आप उस गॉड से कनेक्ट होने की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो यहां आपके ईसाई धर्म में है सनातन धर्म। और यदि आप प्रार्थना के द्वारा, पूजा के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा उस परमात्मा से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां है आपका सनातन धर्म। लेकिन जब आप परमात्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उन प्रक्रियाओं की पालना करते हैं, उन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तब यहां बनती है हिंदू संस्कृति। जब आप गॉड के उस कॉन्सेप्ट को तो मानते हैं, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली के अंदर कुछ विशेष प्रक्रियाओं को शामिल कर लेते हैं, तब बनता है ईसाई संस्कृति। और जब आप अल्लाह के बताए हुए उस रास्ते पर चलने के लिए किसी तरह की प्रक्रियाओं को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तब बनता है इस्लामिक संस्कृति। इसीलिए सनातनियों, धर्म तो एक बनेगा, और वो धर्म होगा कि जिसके द्वारा आप अपने आप को उस एक से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो यहां धर्म होता है। लेकिन जब आप अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते हैं, क्रियाओं को जब दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते हैं, तब वो बनती है संस्कृति। इसलिए धर्म और संस्कृति के बीच में बहुत गहरा अंतर है, लेकिन ये एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है कि आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिर धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। आप कोई भी शब्द का प्रयोग करें, कोई भी विधि अपनाएं, लेकिन यदि उसका परिणाम ना बदले तो वो धर्म है। और अगर आप कोई अलग मेथड से, अलग प्रक्रिया से किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपकी संस्कृति है। जैसे भोजन और भोजन बनाने की विधि दोनों अलग अलग चीज हैं। विधि आप चाहे जो मर्जी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बना भोजन है तो वो धर्म हो गया।
इसी तरह से सनातनियों, मैंने आपको रिश्तों के आधार पर, आपकी संस्कृति के आधार पर, आपकी मान्यताओं के आधार पर धर्म और संस्कृति के अंदर क्या अंतर है, मैंने स्पष्ट तौर पर आपके सामने बात रखी है। और इसके बाद भी यदि आपको धर्म और संस्कृति के अंदर फर्क नजर नहीं आ रहा, जब मैं इस्लामिक धर्म की बात करता हूं, ईसाई धर्म की बात करता हूं और लोगों को उसमें आतंकवाद नजर आ रहा है, तो ये आपकी सोच है। आपकी सोच का दायरा कितना छोटा है, इसका आकलन आप कीजिए। आतंकवाद कभी इस्लामिक धर्म से संबंधित तो हो ही नहीं सकता। और जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले अगर आतंकवाद को फॉलो कर रहे हैं तो वो इस्लामिक हो नहीं सकते। इसीलिए इस बात को समझिए कि इस्लाम धर्म अलग है और इस्लामिक संस्कृति अलग है। संस्कृति के अंदर कमियां हो सकती हैं, धर्म में कभी कमी नहीं होती। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म गलत नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति में मिलावट हो सकती है, हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर मिलावट की जा सकती है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति को मानने के लिए हम जिस सनातन का अनुसरण करते हैं उसमें कभी मिलावट नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे समझिए जैसे स्वर्ण के अंदर आप मिलावट करके उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फायदे के लिए, लेकिन आप स्वर्ण की आभा को कम नहीं कर सकते, उसकी विशेषता को कम नहीं कर सकते। आप उसमें मिलावट करते चले जाइए, लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी जरूर होती है जो पुनः सोने को उस मिलावट से बाहर निकाल करके शुद्ध रूप में आपके सामने रख सकती है। और जानते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं सनातन संस्कृति। सनातन धर्म के अंदर जब लोग अपने स्वार्थ के कारण से मिलावट करते चले जाते हैं, विभिन्न संस्कृतियां बना लेते हैं, तब एक संस्कृति आती है जिसे कहते हैं सनातन संस्कृति। और वो सनातन संस्कृति वो प्रक्रिया होती है जो पूरे सनातन धर्म को शुद्ध रूप से आपके सामने पुनः रख देती है। और वर्तमान का समय वही सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का है जो आपके सामने सनातन धर्म को उसी रूप में रखेगा जैसा वो है। इसीलिए संस्कृति में अगर कोई श्रेष्ठ संस्कृति है तो वो है सनातन संस्कृति, और अगर धर्म कोई एक है तो वो एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी संस्कृतियां हमने अपने फायदे के लिए बनाई है, अपनी पहचान कायम करने के लिए बनाई है, अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए बनाई है। और इन संस्कृतियों को बनाने के पीछे बहुत बड़े कारण थे, लेकिन अब तो इन संस्कृतियों में भी इतनी ज्यादा मिलावट हो चुकी है कि हम उस स्तर पर आ चुके हैं कि एक संस्कृति किसी दूसरे संस्कृति की बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। इसीलिए सनातनियों, धर्म और संस्कृति के इस अंतर को समझेंगे तो आपको सच्चाई समझ आएगी। यदि आप सोने और सोने के अंदर मिलने वाली मिलावट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप 18 कैरेट गोल्ड को भी 24 कैरेट गोल्ड समझने की गलती करेंगे, और यही गलती आपके लिए सबसे भारी होती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो में मैंने आपको धर्म और संस्कृति को लेकर जो एक अंतर था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। सनातन को समझिए और आपके सामने इस प्रकृति के रहस्य और इस प्रकृति की सच्चाई प्रत्यक्ष तौर पर सामने होगी। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया तो एक ही है, और वो है सनातन संस्कृति का अनुसरण और सनातन धर्म की पालना। इसीलिए सनातन धर्म और सनातन संस्कृति क्या है, इसके संदर्भ में मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बातें रखता हूं। बातें धीरे धीरे ही इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ आए, और ना सिर्फ समझ आए बल्कि आप उसको अपने जीवन के अंदर फॉलो भी करना शुरू करें। इसलिए मेरे वीडियो को देख करके जो मैं कहता हूं आपको करने के लिए, समझने के लिए, जो बात आप लोगों के सामने रखता हूं उसको समझिए और अपने जीवन में उतारिए। उन विचारों को अपने चिंतन में लेकर आइए, आपके भीतर वो धर्म संस्कृति अपने आप प्रकट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।